हमारे शास्त्रकारों ने एक बड़ी सुंदर सी लाइन लिखी है। दाम्पत्यम अनुकूलम चेत स्वर्गम किम प्रयोजनम, अदाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। नमस्कार, राधे राधे मित्र, मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान समय में दाम्पत्य जीवन जो है ना, बहुत कठिनतम परिस्थिति से गुजर रहा है। आप नित्य नवीन घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं। शादी एक व्यापार नहीं है, व्यापार ही टाइप हो गया है और धोखा देने का सशक्त माध्यम हो गया है। न्यूज़ आपने देख रहे होंगे, सोनम का मेघालय शिलांग तक का सफ़र। सिर्फ सोनम ही नहीं, तमाम है। अभी एक न्यूज़ चल रही है, प्रतापगढ़ से कोई 9 दंपति हनीमून मनाने गए सिक्किम में। ना हनी बचा न मून बचा, दोनों निकल गए। ठीक है ना। तो आने वाले समय में एक और न्यूज़ चल रही थी, मैंने देखा, खाना मांगने पर पति को छत से दिया धक्का। नीले ड्रम वाली कहानी आपने देखी है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनको जब आप देखिए, इनके आशिकों को, छबरे टाइप, भिखमंगे टाइप, किसी एंगल से ऐसा नहीं लगता कि कोई इन्हें प्यार भी कर सकता है, लेकिन नहीं, ये फंस जाती हैं। इस तरह की दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, चाहे वो ड्रम में भरे जाने की हो, चाहे ऊपर से धक्का दे जाने की हो, या सुपारी दे के मरवा देने की। मैंने जो अनुभव किया है आपको बता रहा हूँ कि जब पुरुष का प्रेम प्रकट होता है तो उसको छुपाने की कोशिश करता है, झगड़ा करता है, मारपीट कर सकता है, लेकिन जीवन संगिनी को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं करेगा। किंतु यही जब घटना स्त्री के साथ घटती है तो वो झगड़ा वगड़ा नहीं, झगड़ा की जड़ ही समाप्त कर देने की स्थिति में आ जाती है। वर्तमान परिदृश्य ये कह रहा है। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन देख लीजिए। ठीक है। तो ये आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ तो नहीं होगा। ये सिर्फ मंगल का मांगलिक दोष है या कुछ और है। सप्तम भाव जो प्रेम का होता था, सप्तम भाव जो जीवन निर्माण का होता था, पूर्णता का होता था, सप्तम भाव शोक क्यों बनता जा रहा है? और आप कितने सावधान आपको रहना चाहिए। चलिए, तो आने वाले वक्त में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी और पतियों का पतन होगा, निपटा दिए जाएंगे। बहुत योग बन रहे हैं। ये जो षटग्रही योग बना था, उसके बाद राहु शनि का श्रापित दोष बना था, राहु शुक्र का योग बना था, अभी काल सर्प योग बना हुआ है। आपको क्या लगता है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस ब्रह्मांड में कुछ भी होता है उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो जिनके भी बर्थ चार्ट में उनके विवाह का स्वामी छठें, 8वें, 12वें या द्वितीय भाव में पाप ग्रह नक्षत्र में बैठा है, जैसे आर्द्रा में बैठा है, स्वाति में बैठा है, सावधान हो जाइए। पुनः रिपीट करता हूं, आपका सप्तमेश 6, 8, 12 में है या सप्तमेश 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ है, सप्तमेश आपका आर्द्रा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में है, उस पे 6, 8, 12 के स्वामियों का प्रभाव है, तो आप अत्यंत सावधान हो जाइए। विवाह में जाना चाहते हैं, आप कुंडली प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए। यदि किसी के कुंडली में मंगल शुक्र का योग हो, दोनों आसपास नक्षत्र में हो, लग्नेश मजबूत ना हो, गुरु मजबूत ना हो, अवैध संबंध होंगे और अवैध संबंध ही मर्डर का कारण बनते हैं। न्यूज़ देखा आपने, जिसकी 15 दिन पहले शादी होती है वो प्रेग्नेंट पाई जाती है। कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, कला है मगर गंध है वासना की।
सिर्फ पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि जब पुरुष में स्त्री तत्व का आगमन हो जाए, पुरुष में स्त्री तत्व का आगमन हो जाए तो वह पुरुष महात्मा बन जाता है, आध्यात्म की ओर बढ़ जाता है। किंतु यदि स्त्री में पुरुष तत्व का आगमन हो जाए तो पथभ्रष्ट हो जाती है, वेश्यागामी हो जाती है, वेश्या बन जाती है। एक शास्त्रकार की युक्ति है, मैं किसी पे कोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, सबकी माँ बहन है। लेकिन लगभग 9% लोग ऐसे हैं, 9% प्रेजेंट टाइम में आप नक्षत्रों को देखेंगे, इन 9% की वजह से 91% लोग बदनाम हो रहे हैं, शक हो रहा है। मेरे पास भी ऐसी कुंडली आई थी तो उसमें एक ही चर्चा थी, कहीं निपटा तो नहीं दिए जाएंगे या अकेले रहे। दहशत है, दहशत का माहौल है। लोग बोलते हैं कि अकेले रहे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में आप देखो, पहला काम है लोग खोजते हैं कि माँ बाप ना हो, बहन ना हो, परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। तो आपके बर्थ चार्ट में वर्तमान में यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो सावधान हो जाइए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। मेष लगन, मेष राशि वाले जातकों के लिए आपके लग्नेश अच्छे हैं, इसलिए आप बचे रहोगे, आपके साथ दुर्घटना नहीं होगी, ठीक है, ज़्यादातर संभावना है दुर्घटना नहीं होगी। वृषभ राशि के जातकों के लिए, वृषभ लगन के जातकों के लिए मंगल महाराज आपके चल रहे हैं सुख के घर में, ठीक है, आप भी सेफ लग रहे हैं। मिथुन लगन, मिथुन राशि के जातकों के लिए भैया सावधान हो जाइए, बिल्कुल सावधान हो जाइए, आपके माद में ही आपको मात दे दी जाएगी। कर्क लगन, कर्क राशि के जातकों के लिए सावधानी अपेक्षित है, ससुराल बेवजह मत जाइए। सिंह लगन, सिंह राशि के जातकों के लिए अपना ध्यान रखिए, आप भी कहीं यात्रा पे जाना चाहते हैं, बेवजह यात्रा ना करिए, खासकर जून माह से लेके 22 जून से लेके 7 जुलाई तक तो बेवजह यात्रा ना करें, यह विनम्र अनुरोध है, शेष आपकी इच्छा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिएगा, इतनी महत्वपूर्ण बातें अन्यत्र आपको नहीं मिलेंगी। कन्या लगन, कन्या राशि, डेफिनेटली 14 जून से 13 अगस्त तक सावधान रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अपने लग्नेश को मजबूत करके रखिए, आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करिए। तुला लगन, तुला राशि के जातक अभी तो ठीक हैं, अभी ठीक है, लेकिन आप कहीं विजिट करने जा रहे हैं जहाँ ऊपर से नीचे गड्ढा है, जैसे सिक्किम में लोग गए, मत जाइए, ऊपर से नीचे गिरने का योग बन रहा है, स्लिप करने का योग बन रहा है, मत जाइए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि, आपके सप्तमेश प्रेजेंट टाइम में सुग्रही हैं और लग्नेश कर्मा के घर में है, सावधान रहिए 23 जुलाई तक, 23 जुलाई तक सावधान रहिए। यदि आप सेफ हैं फिर भी सावधान रहना है। 14 जून से 13 अगस्त प्रेम के मामले में बिल्कुल सावधान रहिए। धनु लगन, धनु राशि, डेफिनेटली 14 जून से 13 अगस्त सावधान रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक लाइन में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मकर लगन, मकर राशि, आप बिल्कुल सेफ हैं, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी आइए जाइए, मस्ती करिए। कुंभ लगन, कुंभ राशि, हाँ थोड़े से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, लेकिन आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं घट रही है, कोई दुर्घटना के योग नहीं बन रहे हैं। मीन लगन, मीन राशि, कोई दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन घर में चूँ घर पे 3-5 लोग करेंगे, घर में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की स्थितियां बनी हैं। तो आप में से मैक्सिमम लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि भैया 13 अगस्त तक सावधान रहिए। 13 अगस्त तक इस तरह की दुर्घटनाएं आपको सुनाई मिलेगी, बहुत सी दुर्घटनाएं तो आपको सुनने को भी नहीं मिलती। आप सरकारी नौकरी में हैं, नवविवाहित हैं, तब भी आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। एक न्यूज़ देखा ना, जीवन संगनी ने जीवन साथी को इसलिए निपटा दिया कि उसके निपट जाने के पश्चात उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो आप सरकारी नौकरी में हैं और अभी अभी आपका विवाह हुआ है, कुछ दिन हुआ, तो सावधान रहिए, कहीं भी कोई निपटा सकता है। तो आपका मार्केस चल रहा है, आपके सप्तम भाव की दशा, द्वादश भाव की दशा, राहु की दशा चल रही है, तो कृपया सावधान हो जाइए, शेष आपकी इच्छा। राधे राधे,
जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।